आज हम केवीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे, जिसमें हर प्रकार के करंट हैं। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, खेल, पुस्तक, युद्धाभ्यास, सूचकांक, जो 2-3 महीने के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, एक ही वीडियो में हम देखेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ आयोजन किया गया है, कहाँ खोला गया है? मुंबई में। 21वीं विश्व कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स सम्मेलन जो 2022 में हुआ है, ये मुंबई में हुआ है। तीसरा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन जो है नई दिल्ली में अमित शाह के द्वारा किया गया है। कोप 27 का आयोजन मिस्र में हुआ है। थीम इसका है पर्यावरण के लिए जीवन शैली, या शॉर्टकट में आप कह सकते हैं लाइफ। 7वां जल सप्ताह ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट जो आयोजन है इस बार लंदन में किया जाएगा। भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जम्मू कश्मीर में है, जो भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित है। G20 का 18वां सम्मेलन जो G20 का 18वां सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा। इसके लोगों में 4 रंग हैं, सफ़ेद, हरा, केसरिया, नीला। थीम है वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। 2 समुद्री तट को ब्लू बीच में शामिल किया गया है, जिसमें ये दोनों लक्षद्वीप के हैं, और इन्हें शामिल करने के बाद कुल 12 ब्लू टैग मतलब ब्लू बीच हो गए हैं, जिसमें ये कदमत बीच और मिनिकॉय ठुड्डी बीच 2 बीच हैं। गृह मंत्रियों का चिंता शिविर, अभी हाल ही में गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर का आयोजन हरियाणा में किया गया, जिसमें अमित शाह थे। सभी राज्य के गृह मंत्री यहाँ आयोजित थे। 7वें आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक, नरेंद्र सिंह तोमर इसमें वर्चुअल भाग लिए थे। दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ, जिसमें IMP लिखा, वो एकदम इम्पॉर्टेंट मान के चलिए, एकदम आने वाला एग्जाम में। दुनिया का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ तासिंगंग है, जो हिमाचल प्रदेश में है। 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में हुआ है, जिसकी थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो रिलायंस बना रहा है, जो वो मापेडू तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति का पहला पूर्वोत्तर दौरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब राष्ट्रपति बनने के बाद पहली पूर्वोत्तर यात्रा नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम में की है। कोयला उत्पादन में इस साल 18% वृद्धि हुई, लगभग 448 टन। उत्पादन कोयले के बाद उत्पादन में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे है, और भंडारण में झारखंड है। उसी प्रकार देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो चीन पहले पे है उत्पादन में, और भंडारण में अमेरिका पहले पे है। भारत कोयले उत्पादन में दूसरे स्थान पे और भंडारण में 5वें स्थान पे है। भारतीय जनसंख्या की औसत आयु, मतलब भारत की जो जनसंख्या है, इसकी औसत आयु की बात करें तो 28.7 साल है। 28.7 साल, करीब 28.5 साल मान के चलिए है। और ये विश्व की सबसे युवा आबादी है, और भारत 2050 तक 1.67 अरब हो जाएगा जनसंख्या। भारत के आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कंबोडिया में है। भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कंबोडिया में है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन टोक्यो में किया गया है। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बाली में है। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बाली में आयोजन किया गया। भारत पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव बेंगलोर, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। 12वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाडी, फिजी में किया गया है। विश्व की सबसे लंबी ट्रेन स्विट्जरलैंड में, जिसकी लंबाई 2.91 किलोमीटर है, बहुत लंबी है। कोप 27 में मिस्र 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा। भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम S है। भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। अग्नि 3 मारक क्षमता जो है 3500 किलोमीटर है। साइट्स का 19 बैठक पनामा सिटी में हुआ है।
जैव विविधता विरासत स्थल का 35वां स्थल जो घोषित किया गया अरिटापट्टी तमिलनाडु में है। भारत का पहला एक्वा पार्क जो है तारिन जो है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला एक्वा पार्क तारिन अरुणाचल प्रदेश में है। पीजीआई सूचकांक में प्रथम है केरल। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 8वां स्थान है। 2021 में 6वां स्थान था। हर घर गंगा जल योजना राजगिरी बिहार से शुरू की गई है। क्रेडिट पोर्टल सफल किसानों संबंधी जो उड़ीसा सरकार द्वारा संबंधित है। भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा बक्सर में बनाई जा रही है और सीता जी की सीतामढ़ी में। लक्ष्मी लाडली 2.0 वित्तीय सहायता योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया अरुण गोयल को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कार्लोस सोरा को दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रथम को दिया गया है। इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार डॉक्टर संजीव वाल्यान को मत्स्य औद्योगिक के लिए दिया गया है। शत्रुनाश अभ्यास राजस्थान में किया गया है। हरिमऊ भारत और मलेशिया में। नसीम अल बहरा युद्धाभ्यास भारत और ओमान में है। पुस्तक विनिंग द इनर बैटल सेन वाटसन द्वारा लिखी गई है। अस्मिता का संघर्ष शशि थरूर। कश्मीर 370 के बाद और 370 के साथ और बाद जितेंद्र दीक्षित। लॉकडाउन रिलिक्स लिखे संयुक्ता दास। 8वां T20 विश्व कप में इंग्लैंड विजेता रहा है और हारा पाकिस्तान है। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा है? सैम करन रहा है और सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाया है। भारतीय निर्वाचन आयोग के आइकॉन बनाए गए हैं पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को भारतीय निर्वाचन आयोग का आइकॉन बनाया गया है। 5G सर्विस सेवा को शुरू करने वाला राज्य जो है गुजरात है और कब शुरुआत की? 1 अक्टूबर को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को मिला है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का 40वां स्थान है, पहले पे स्विट्जरलैंड है। भारत के अटॉर्नी जनरल RK वेंकट रमणी को चुना गया और देश के दूसरे CDS अनिल चौहान को। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड उत्तराखंड को दिया गया है। 12वीं महारत्न कंपनी जो है रैक को चुना गया है। इसके पहले 11वीं थी PFC। SCO की बैठक 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। कहाँ हुआ? समरकंद उज्बेकिस्तान में। और 2023 में भारत में होगा। डूरंड कप विजेता जो है बेंगलुरु है। भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना तेलंगाना में किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना तेलंगाना में किया गया। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। मानव विकास सूचकांक में भारत को 132वें स्थान मिला और वहीं प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड है। यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में 3 सिटी को रखा गया है। नीलाम्बूर त्रिशूर केरल के हैं और वारंगल तेलंगाना का है। ई समाधान ऐप UGC के द्वारा शिक्षा संबंधित है। 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में आयोजन किया गया जिसका समांकर था सावज और 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में शुरू किया गया है आयोजन होगा। नेपाल सरकार द्वारा जनरल की उपाधि दी गई है मनोज पांडे को। 2+2 डायलॉग जो है भारत और जापान के बीच में है। भारत का पहला जय गांव दासपारा त्रिपुरा में है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 89वां स्थान है। हांगकांग प्रथम पे है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद लोथल में है। सिनेमा पर्यटन नीति को लागू किया है गुजरात ने। स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया छत्तीसगढ़ ने। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान स्वाति पिरमल को दिया गया। किसको दिया गया? स्वाति पिरमल को, जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है।
भारत में पहली डिजिटल एड्रेस सिटी इंदौर, स्वच्छ सिटी भी है और डिजिटल भी है और एड्रेस सिटी है। जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य उड़ीसा है, पहला राज्य उड़ीसा है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया? एंजेला मर्केल को। भारत का पहला कोचिंग हब कहाँ है? राजस्थान में। वैश्विक भूख सूचांक में भारत का 107वां स्थान, इसमें भारत पाकिस्तान से भी पीछे है। बुकर प्राइज 2022 सोहान करुणा तिलका में सेहान करुणा तिलका को मिला है। ऋषि सुनक 57वें पीएम है ब्रिटेन के, जो भारतीय मूल के हैं। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में प्रथम है हरियाणा। फाफ्टा से बाहर है पाकिस्तान और निकारागुआ। 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला है। मेजर ध्यानचंद रत्न खेल रत्न पुरस्कार शरद कमल अंचेता को टेबल टेनिस के लिए मिला है। एपेक के आर्थिक नेताओं की बैठक बैंकॉक में हुई। पाक के नए सेना अध्यक्ष हैं एलजी असीम मुनीर। पाक के नए सेना अध्यक्ष कौन है? एलजी असीम मुनीर। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा। किस देश की महिला सांसद पुरुषों से भी अधिक है? किस देश में महिला सांसद की संख्या पुरुषों से अधिक है? न्यूजीलैंड में। ट्रेकोमा को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? मालावी। भारतीय फिल्म उत्सव का दूतावास दक्षिण कोरिया, जिसका गोवा में आयोजन किया गया है। पीएम गति मॉडल जलमार्ग जो शिखर सम्मेलन है वो वाराणसी में शुरू किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा 4 राज्य में। पहला आपका गोरखपुर में करेगा, लखनऊ में करेगा, नोएडा में करेगा और एक कहीं और करेगा, याद नहीं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता है मुंबई और हारा है हिमाचल प्रदेश। फीफा विश्व कप अंपायरिंग करने वाली महिला, और एक बनारस में होगा। फीफा विश्व कप अंपायरिंग करने वाली महिला स्टेफनी फायरपार्ट हैं। फीफा विश्व कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला स्टेफनी फायरपार्ट हैं। वर्ल्ड ऑफ द ईयर शब्द चुना गया परमासिस को। बिस्लेरी को 7,000 करोड़ में खरीदा है टाटा ने। गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा को वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पुरस्कार दिए गए हैं पूर्णिमा देवी वर्मा को। IMP आ रहा है पेपर में। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार पूर्णिमा देवी को दिया गया है। डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार रवि कुमार सागर को। JCB पुरस्कार खालिद जावेद को। भारत का पहला फ्यूल कंटमरेन वेसल निर्माण कोची शिपयार्ड में हुआ है। भारत की पहली महिला नौसेना में स्काई ड्राइवर हैं लांस नायक मंजू। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट स्टार्ट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र जीता है और महाराष्ट्र हारा है। भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष हैं PT उषा, पहली महिला अध्यक्ष। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में हुआ गया। स्विट्जरलैंड टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया नीरज चोपड़ा को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड जो मिला है प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। टीबी मुक्त अभियान की दूत हैं दीपा मलिक। 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन शारजहां UAE में किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपिक ग्रंथालय गुजरात में खोला गया है। पक्षियों की जनगणना नागालैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पक्षियों की जनगणना के लिए नागालैंड जाना जाता है। 17वें प्रवासी दिवस इंदौर में आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली हैं, गुयाना के राष्ट्रपति हैं।
चंद्रिका प्रसाद संतोषी सुरीनामा के राष्ट्रपति हैं। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन, सुरीनामा की राजधानी पैरामारिबो। ये दोनों लोग 17वें पैरावासी दिवस पे भारत के अतिथि हैं। पहली वैदिक घड़ी आधारशिला रखी गई उज्जैन में। सेविलियर पुरस्कार जो फ्रांस का एक पुरस्कार है जो दिया गया अरोरा साईराम को। आसियान भारत शिखर सम्मेलन कंबोडिया में हुआ है जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति ने भाग लिया था। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलुरु में हुआ है, बेंगलुरु में बनाया गया, जिसके किनके मतलब किसका इसमें मूर्ति है तो नाद प्रभु कैंपगोडा का। भारत के 11वें आसियान के 11वें सदस्य बने हैं तिमोर लेस्ते। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है कुरुक्षेत्र में आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया है। ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार ब्रिटेन देता है जो दिया गया वेंकी रामकृष्णन को। वेंकी रामकृष्णन को ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया है। सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 फीट सीतामढ़ी में है और राम जी की सबसे ऊंची प्रतिमा बक्सर में बनाई गई है। G20 शेरपा चुना गया। G20 शेरपा बैठक उदयपुर में हुआ है। ये था अक्टूबर नवंबर का दिसंबर के वीडियो थे और इसके बाद हम जनवरी और कुछ दिसंबर के वीडियो के साथ पार्ट 2 में मिलते हैं। इस प्रकार पूरे KBS में जितने करंट अफेयर आएंगे सब खत्म हो जाएंगे।